सरकार के पास नोट छापने की मशीन होने के बाद भी सरकार देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देती? क्यों सरकार को दूसरे देशों से कर्जा लेना पड़ता है? और किसी भी देश के पास यह अधिकार है कि वहाँ की सरकार जितनी चाहे उतनी पैसे छाप सकती है, फिर भी इसके बाद सरकार लिमिटेड मात्रा में ही क्यों पैसे छापती है? जानना चाहते हो? पर उससे पहले आज से 4000 साल पहले उस समय मनी का कोई भी अस्तित्व नहीं था। उस समय बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए 2% ए और बी, जिसमें ए के पास एक हथौड़ा है और बी के पास गेहूँ, पर ए को गेहूँ चाहिए और बी को उस हथौड़े की ज़रूरत है, जिस वजह से ए और बी एक दूसरे के सामान को एक्सचेंज कर लेंगे, जिसे वाटर सिस्टम कहते हैं। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। मान लीजिए ए को गेहूँ चाहिए पर बी को हथौड़ा नहीं चाहिए, तो अब ए को गेहूँ कैसे मिलेगा? तो यहाँ पे आइडिया आया मनी का। फिर हर सामान का एक निर्धारित कॉस्ट रखा गया, जिस वजह से ए और बी के बीच जो समस्या उत्पन्न हुई थी वो भी खत्म हो गई। फिर इसके बाद लोगों को पैसों का महत्व सामान से भी ज़्यादा लगने लगा, पर एक्चुअली में पैसों का वैल्यू कुछ भी नहीं है। ये तो सिर्फ एक्सचेंज करने के लिए एक माध्यम है। आप मेहनत करते हो तो उसके बदले आपको कुछ मनी मिलता है, फिर आप उस पैसों की बदौलत सामान को खरीदते हो। एक्चुअली में क्या आप सामान पैसों से खरीदते हो? नहीं, आप वो सामान आपके द्वारा किए गए मेहनत के बदौलत खरीदते हो। इसका मतलब मेहनत इक्वल टू सामान, पर मेहनत तो कोई चीज़ नहीं है, इसलिए वहाँ काम आता है पैसा। तो अब आप खुद ही सोच सकते हो कि क्या आप पैसों के बदौलत सामान खरीद सकते हो? नहीं ना। आप जो मेहनत किए हो उसके बदौलत अपने सामान को खरीदते हो। पैसा तो सिर्फ एक्सचेंज का काम करता है। एक कहावत है ना कि कितना मज़ा आता अगर पैसे पेड़ पे उगते। अगर पैसे पेड़ पे उगते तो उनकी कीमत भी पत्ते जितना ही होते। इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर आपको ये ऑफर मिले तो आप क्या करोगे? अगर आपको 100 करोड़ दिया जाए और आपको ये कहा जाए कि आपको एक सुनसान और वीरान आइलैंड में रहना है, वो भी हमेशा के लिए, तो क्या आप इस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे? ऑफ कोर्स नहीं। तो क्या आपके लिए वो पैसे किसी भी काम के हैं? यहाँ पे उन पैसों की वैल्यू हो जाती है 0। तो अब इसके बाद ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि सरकार दिन रात पैसे छाप कर सभी को अमीर क्यों नहीं बना देती? तो बारी आती है इस क्वेश्चन के आंसर को तलाशने की। अभी के समय में इंडिया के सभी लोगों के पास एवरेजली 50,000 से 1 लाख के बीच जितना रुपया होता है, और इंडिया में करीब 50 लैम्बोर्गिनी कार मौजूद है, जिसका दाम 10-10 करोड़ है। मतलब इन कार्स को वही लोग खरीद सकते हैं जो अमीर है, जिसके पास 100 करोड़ से ऊपर के रुपए हैं। पर अगर सरकार लगातार पैसे छापकर सभी को 50-50 करोड़ रुपए बांट देती है, तो अब इंडिया के सभी लोगों के पास 50-50 करोड़ रुपए हैं। भारत की जनसंख्या 125 करोड़ के करीब है। अब 135 करोड़ लोग अब लैम्बोर्गिनी कार को खरीदना चाहते हैं। तो क्या सारे लोग लैम्बोर्गिनी कार को खरीद पाएंगे? वीडियो को यहीं पे पॉज करके अपना आंसर जल्दी से कमेंट करो। वैसे इसका आंसर है नहीं। 50 करोड़ होने के बाद भी कोई भी लैम्बोर्गिनी कार को नहीं खरीद पाएगा। व्हाट? वो कैसे? तो ऐसे कि भले ही पैसा का क्वांटिटी बढ़ गया, पर क्या रिसोर्सेस भी बढ़ गई? नहीं ना। ठीक इसी तरह पैसा भले ही बढ़ गया, पर लैम्बोर्गिनी कार तो उतना ही है, जिस वजह से अब लैम्बोर्गिनी उस कार का दाम 10 करोड़ के बजाय डायरेक्ट 1000 करोड़ रुपए तक टच कर जाएगा। मतलब 50 करोड़ होने के बाद भी कोई भी लैम्बोर्गिनी कार को नहीं खरीद पाएगा। अब उस लैम्बोर्गिनी कार को वही खरीद पाएगा जिसके पास हज़ारों करोड़ है। तो क्या करोड़ों बांटने के बाद भी सब लोग अमीर हो जाएंगे? क्या देश कर्ज से मुक्त हो जाएगा? क्या देश की गरीबी खत्म हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। आपको लग रहा होगा कि ये जितनी भी बातें हैं ये सिर्फ थ्योरीज और कल्पनाओं में ही है, पर क्या होगा जब ये प्रैक्टिकल हो जाएगा? क्या यही घटनाएं घटेगी? तो ऐसा एक बार हो भी चुका है। साल 2008 जिम्बाब्वे के सरकार ने एक बहुत बड़ा बैड डिसीजन लिया। उन्होंने दिन रात पैसे छापने का डिसीजन लिया
और अब ये रेट देखो, एक नॉर्मल कंट्री का इन्फ्लेशन रेट 2% होता है, पर जब जिम्बाब्वे ने ये बैड आइडिया को अपनाया तो उसके बाद जिम्बाब्वे का इन्फ्लेशन रेट 89.76 ट्रिलियन मतलब 897 के पीछे 20 जीरो इतना बढ़ गया था। इसके बाद सिचुएशन इतना ख़राब हो गया था कि ये पिक्चर देखो, ये लड़का इतने पैसों से क्या खरीदने जा रहा है पता है? सिर्फ एक ब्रेड के लिए इतना पैसा। जैसे जैसे पैसों का क्वांटिटी बढ़ रहा था, दिन रात 24 घंटों के भीतर चीज़ों का कीमत भी दुगनी हो रही थी। एक नॉर्मल और हेल्दी कंट्री का इन्फ्लेशन मतलब कीमत दुगनी होना 25 सालों में होता है। मतलब अभी के समय एक बाइक अगर 1 लाख में मिलता है तो वही बाइक आज से 25 साल बाद 2 लाख में मिलेगी। पर अब जिम्बाब्वे में ये पैसे छापने का कांड किया गया तो उसके बाद एक ब्रेड खरीदने के लिए भी लोगों को करोड़ों पैसे कैरी करने पड़ रहे थे और सिचुएशन इतना ख़राब हो गया था कि जिम्बाब्वे सरकार को $100 ट्रिलियन का नोट जारी करना पड़ा। इसके बाद आप खुद ही पता लगा सकते हो कि सरकार क्यों दिन रात पैसे छाप के लोगों को अमीर नहीं बना देती, क्योंकि पैसे छापने से रिसोर्सेस नहीं बढ़ते। रिसोर्सेस लिमिटेड मात्रा में ही धरती पे उपलब्ध है। अगर पैसों का क्वांटिटी बढ़ा दिया जाए तो रिसोर्सेस की भी कीमत बढ़ जाएगी। सेम अगर एक ब्रेड अभी 10 रुपये मिलेगा तो पैसे वाला काम करने के बाद वही ब्रेड 10 लाख में मिलेगा, तो पैसे बढ़ाने से फ़ायदा ही क्या? तो ये है इसके पीछे का कारण। और क्या आप जानना चाहते हो कि पैसे कैसे छापा जाता है? तो इस वीडियो पे क्लिक करो। और जानना चाहते हो कि दुनिया में कुल कितना पैसा है? तो इस वीडियो पे क्लिक करो और जल्दी से जान जाओ इसके बारे में।